Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया ने यूं करके शुरू कर दिया, मैं अपनी सीटिंग सही कर रही थी। एनीवे तो आपसे मैंने पूछा मैं स्टार्ट कर दूं, तुमने कहा कि हाँ कर दो, तो मैंने कर दिया। यू शुड हैव टोल्ड मी कि मैं सीटिंग सही कर रही हूँ, मैं रुक जाती 2 मिनट। भाई वो कहते हैं ना कि शुरुआत जो होती है वो हमेशा सबसे मुश्किल होती है। जब आप इंट्रो दे रही होती हैं तो आपको पता होता है आप कितनी दफ़ा, उसके बाद एक फ़्लो में आ जाते हैं। तो हम जब शुरू कर रहे होते हैं तो 3-4 दफ़ा एक दूसरे से कहते हैं शुरू करें शुरू करें शुरू करें शुरू करें, तो अब शुरू हो चुका है। सो हम बड़े दिनों बाद आज वापस आए हैं। होप यू गाइज मिस्ड अस, ऑल्दो वी डिड गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड पीपल वर आस्किंग क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। तो आई थिंक हमने लास्ट ड्रामा क्लब में बताया था कि हम रमज़ान के 10 दिन जो होते हैं लास्ट, उसमें हम कोई वीडियो नहीं पोस्ट करते और हम लोग ड्रामा क्लब भी नहीं करते। बट नाउ वी आर बैक आफ्टर ईद, तो आई होप आप सबकी ईद भी अच्छी गुजरी और उसके साथ ही अजान हो रही है, तो हम 2 मिनट के लिए अजान ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी बैक। ओके जी, वी आर बैक। हाँ जी शाजिया, आप कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी क्या कह रही थी, मैं पूछ रही थी कि आपकी ईद कैसी गुजरी भाई। बरसात लेकर आ गई ईद फिर। हाँ, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड एंड मैंने अपने सारे काम संडे के लिए रखे हुए थे और फिर संडे को बारिश हो गई और मुझे एक्सक्यूज़ मिल गया कि मैं ना कम घर से बाहर निकलूँ, ना मैं बिस्तर छोड़ूँ, ना नेटफ्लिक्स छोड़ूँ। सो आई रियली रिलैक्स्ड ओवर द वीकेंड, over the Eid long. This was God's plan to make us all relax on the 4th or the 5th day of Eid, because वरना फिर हम एक फिरकी बने रहते कट कर और फिर मंडे आ जाता हमारे ऊपर. So I think we should appreciate that, you know, it's all in a good cause, the बारिश. That's true. Okay, खैर जेंटलमैन का टीज़र आ गया, उसके 3 टीज़र्स आ चुके हैं। आपने देखे, आपको कैसे लगा? हमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, यमुना एंड अहमद अली भट्ट हैं उसमें, सुहाई हैं, जाहिद हैं। You know what I like about this whole promo thing that's going on is कि normally जब आप कोई ड्रामा लेकर आते हैं, कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, आप टीज़र के ऊपर टीज़र मार रहे होते हैं ऑडियंसेस के ऊपर एंड एक एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो जाती है। एक तो इन्होंने सिर्फ 3 टीज़र दिए, देन मे बी और आएंगे आगे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन somehow I'm confident that the product is going to be as good as the teasers are promising. I don't know if that's good for the makers or not, but I believe that's what's going to happen. I really love the teaser. मुझे इतना मज़ा आया जो सबसे पहले वाला आया, जो हमायूं सईद का था, जिसमें वो मुन्ना, इकबाल मुन्ना, it was so funny. I just loved it. And you know, being a Karachi, you could relate to so many things. And I'm sure पूरे पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ आपको relatability मिलेगी. लेकिन वो जो कुरंगी वाली चीज़ थी ना, like it was just perfect. And I think जो हमारे इतने सीरियस ड्रामे आते हैं और इतने हैवी इमोशनल कंटेंट आता है, उसमें ये एक ड्रामा आ रहा है जिसमें मुझे लगता है आपको लाइट हार्टेड कंटेंट भी मिलेगा और कुछ थॉट प्रोवोकिंग बातें भी मिलेंगी, तो वो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फिर आपने जरनाब का देखा जो यमुना ज़ैदी का था, वो भी बड़े मज़े का था। एंड यू सॉ यमुना इन अ वेरी डिफरेंट यू नो फील, एंड उनकी जो लुक थी वो डिफरेंट थी। एंड थर्ड वाज यमुना एंड हमायूं का ज़्यादा का साथ, वो तो उससे भी ज़्यादा मज़े का था। सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई थिंक इट्स कमिंग नेक्स्ट वीक. Acha, it's coming next week. That's fast. 26th April, if I'm not wrong, is the first episode. Okay. No, I really liked it. I think there's going to be something serious. I find it interesting कि आजकल जो ड्रामे आ रहे हैं उनमें पॉलिटिक्स की बात बहुत ज़्यादा हो रही है. Not just politics, but social activism की बात हो रही है. लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कह रहे कि वहाँ हमारे सियासतदान हैं और इधर बाकी कौम है, but they're actually talking about real issues that people are facing on the streets. And I think that's a very interesting twist जो हमारी नैरेटिव में कहानी में बुन रही है आहिस्ता आहिस्ता. Okay, and the second thing is यार मुझे क्या हो गया, मैं अभी बात करती हूँ, मैं कह रही थी मैं अब इस पे बात करूँगी और मेरे जहन से बात निकल जाती है. दगाबाज दिल, तो इसकी बात करनी थी. दगाबाज दिल रिलीज़ हो गई ईद पे, और आई थिंक जो जैसे मैंने सैटरडे को कॉल किया न्यूप्लेक्स, तो उन्होंने कहा सिर्फ 30% सीट्स आर अवेलेबल फॉर 9:40 का शो. तो आई वाज लाइक ओके, नॉट बैड, यू नो, ईद का वीकेंड है, उस पर भी लोग आके देख रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है. मैंने नहीं देखी, मैं आज या कल जाके देख रही हूँ. सो दैट्स, आप लोगों ने तो रिव्यू लिख लिया है. हाँ, आई हैवंट वॉच्ड इट येट. ओके, वेल द रिव्यू इज अप ऑन द वेबसाइट, बुरेरा हैज रिटन इट. एंड द थर्ड थिंग आई वांटेड टू, देखो अब मैं भूल रही हूँ. सो देयर वाज दगाबाज दिल एंड देन आई वांटेड टू टॉक अबाउट इश्क मुर्शिद का फाइनल एपिसोड सिनेमा में स्क्रीन हो रहा है. आप कुछ इसके ऊपर? यस, मैंने भी यही बात बोली थी. मैंने भी यही बोली थी. हाँ, राबिया, और दिमाग से. What do you think of it? What do you think of it? It's a good idea to air it or show it in the cinema. So for people, see, I'm a very subjective observer here, क्योंकि मैं तो नहीं जाके सिनेमा में देख सकती, और मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, लोग जो नहीं देख सकते, जो पाकिस्तान में नहीं है, वो खुश नहीं है क्योंकि
इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उनको देर में दिखाई जाएगा फिर, सो दे विल हैव टू वेट एंड एवरीबडी एल्स विल वॉच इट. सेकेंडली, अगर मेगा एपिसोड हो एज इन सिर्फ 40 मिनट्स का, मैं तो नहीं जाऊँ सिनेमा में देखने के लिए. आई वुड वांट इट टू बी एटलीस्ट 2 एपिसोड, ताकि एटलीस्ट 1.5 घंटे तो मैं बैठूँ जाके. बट अदरवाइज यस. यार हाँ. मुझे तो याद ही नहीं रहा कि ये तो बाद में दिखाएंगे. ओह गॉड, इसका मतलब है हमें भी थोड़े टाइम से देखने को मिलेगी जब यूट्यूब पे आएगी. अच्छा, 2 एपिसोड्स का चक्कर ये कि वो आपको 40 मिनट्स का तो फ्लैशबैक दिखाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर. ये तो मेरी शर्त लग गई. सो आई डोंट थिंक कि 2 एपिसोड्स होंगे, फ्लैशबैक होगा, फिर एक लास्ट एपिसोड ही होगी. बट आई जस्ट थिंक कि मुझे ना इस चीज़ को करने की सेंस नहीं समझ आती. वाई आर वी गोइंग टू सिनेमाज? ड्रामा को क्यों सिनेमा लेके जा रहे हैं? ऑनेस्टली ड्रामा है, उसको इन्जॉय करने दें. लास्ट एपिसोड आएगी, हम वैसे भी मुझे इश्क मुर्शिद थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाउन चला गया है इन द वे द स्टोरी लाइन इज़ गोइंग. अब उसको आप सिनेमा लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही. आई डोंट अंडरस्टैंड इट. आई थिंक अ फिल्म शुड बी इन द सिनेमा एंड द ड्रामा शुड बी इन ऑन TV. उसको आप अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, उसको बड़ा करें, बट सिनेमा ले जाने की सेंस मुझे समझ नहीं आ रही. एंड आई वुड नॉट गो एंड वॉच द लास्ट एपिसोड इन सिनेमा. इफ आई वाज नॉट अ रिव्यूअर आई वुड नॉट डू दैट. इवन एज अ रिव्यूअर आई विल नॉट गो एंड वॉच इट इन द सिनेमा. एक्चुअली आई एग्री विथ यू. एक डायलॉग कल जो हम आगे करेंगे, जो क्योंकि कराची की बात हो रही थी, आपने उनकी मुन्ना की भी बात करी. कल बर्न्स रूट के रोमियो जूलियट में एक बहुत खूबसूरत डायलॉग था. आई वांटेड टू गिव अ क्लैप टू द, आई डोंट नो इफ यू नो व्हिच डायलॉग आई एम टॉकिंग अबाउट. ओफ यस, ऑफ कोर्स आई वुड नो. मतलब क्या मतलब है, मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा. कराची आपके अंदर ऐसे बस जाता है, कुछ ऐसी बात ही ना कि वो आपको एक दफ़ा कराची आके तो आप कहीं नहीं जा सकते. ये दैट्स द स्पिरिट ऑफ कराची, दैट्स व्हाट द ट्रुथ ऑफ So, कराची इज. Parisa Siddiqui, the writer, has answered our questions, and मैंने उनसे उनका फेवरेट डायलॉग मांगा था. राबिया, उन्होंने कहा था अभी तो ये है, उन्होंने दिया, बट उन्होंने कहा आगे जाके पूछेगा, मेरा एक और है. So I'm going to message her and ask her, was this the dialogue? Because this is the dialogue, I think. Anyway, okay, coming back to drama. ठीक है जी, हमारे ड्रामे, वी हैव 6 ड्रामास. वी हैव इश्क मुर्शिद, अब्दुल्लापुर का देवदास, जाने जहां, नमक हराम, सकून एंड रद, जो नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है. राइट, तो हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? हम रद से शुरू कर सकते हैं. रद से शुरू करते हैं. वी कैन स्टार्ट विद रद. यस. All right, Ji. So Rad for me was a surprise in a box. I was not expecting that I would be pulled in. पहला एपिसोड हुआ और मैं इतनी बुरी हो गई हूँ राबिया. मैं ढूंढ रही थी कि उसमें मुझे जो है ना कुछ कीड़ा नज़र आएगा, कुछ मैं क्रिटिसाइज करूँगी कहीं में, बट एक्चुअली everything from start to finish, the production, the sets, the performances, Shahriyar Munawwar, Hiba Bukhari, Arsalan Naseer, I felt थोड़ा सा maybe push up a notch हो सकता है वहाँ, but otherwise, and the narrative, the scripting, कहानी मुझे was pulling me in. What about you? तो बिल्कुल सही कह रही हो. अच्छा, मैंने उसके जब प्रोमोस देखे तो मुझे प्रोमोस बड़े अच्छे लगे थे. एंड आई फील रिसेंटली आई ड्रीम्स जो प्रोडक्शन हाउस है, दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग रियली गुड कंटेंट. अगर आप उनकी चीज़ें देखें तो वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें स्टैंड आउट करते हैं. जो टैक्सी वाला ड्रामा था वो भी इनका था. उसके बाद सबा कमर का जो फ्रॉड था वो भी उनका था. सम रियली गुड स्टफ. बेबी बाजी दे ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. सो मुझे ये एक उम्मीद इधर से थी. दूसरा, शहरियार मुनव्वर. रिसेंटली आई हैव सीन शहरियार इज़ वेरी सिलेक्टिव अबाउट हिज स्क्रिप्ट्स एंड ही पिक्स अप स्क्रिप्ट्स विच आर रियली गुड. सो दैट वाज अनदर थिंग विच गेव मी होप. हिबा, अहमद भट्टी एंड अरसलान, इन सब के भी हम फैंस हैं और ये भी अच्छा काम ही करते हैं. तो ये तीसरी चीज़ थी जिसने मुझे कन्विंस किया हुआ था कि मे बी आई विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. बट यू आर सो राइट कि जब मैंने ड्रामा देखा तो ड्रामा मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा निकला. और मैं पहली एपिसोड देखने के बाद आई वाज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि मैंने दोनों एक साथ देखी थी और मुझे ड्रामा देख के बहुत मज़ा आया. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द थर्ड एपिसोड नाउ. I thought Hiba was looking amazing. I thought the performance was great. Shahriyar has this very innocent, vulnerable look to him, but at the same time वो एकदम से you see him जब वो देखती है उसके निशान और वो कहती है कि ये, and he says कि अपने दुख अपने अपने ज़ख्म दिखाते हैं तो फिर लोग उस पे ना मरहम रख के फिर लोग पता नहीं जज करने लगते हैं आपको. ही सेज अ वेरी डीप लाइन, यू नो, डीप लाइन. और वो थोड़ा सा ऑफेंडेड भी हो गया था. अरसलान का कैरेक्टर जैन इज ऑल ग्रीन फ्लैग्स राइट नाउ, and I like it. I wonder if it's going to be all green. I don't think there's going to be any negativity there. What do you think? Okay, so there are just so many things going on in my mind with respect to Rad. And अब मुझे हो रहा है मैं चीज़ें भूलना चाहूँ. तुम बिल्कुल सही कह रही हो. एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि दोनों जो पैरेलल रीड हैं आपके, सालार एंड जैन नाम है ना दूसरा, सालार एंड जैन, दोनों बड़े अच्छे कैरेक्टर्स हैं कि एक नेगेटिव नहीं है.
जहाँ जैन का रिश्ता आया तो सलार उसको आके कहता है कि आप घबराएं नहीं, he didn't become a toxic हाँ, बिल्कुल। उसने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, वो होगा वही जो आप चाहती हैं, तो आप परेशान नहीं हो। तो मुझे ये इतनी अच्छी बात लगी। एंड दूसरी चीज़ मुझे ये बात मेंशन करनी है शाजिया कि आई सी एन इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल 3 एक्टर्स। अगर आप शहरियार मुनव्वर की बात करें, हमने उनको रिसेंटली कुछ अनकही में देखा था और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। एंड दिस इज़ सो मच डिफरेंट फ्रॉम हिज दैट कैरेक्टर। और आपको एक दुख नज़र आ रहा है, एंड ही इज़ लॉस्ट एंड ही इज़ दिस लाइक childlike innocence and dukh around him that you feel like comforting him and you can feel कि कुछ बहुत डीप चीज़ जा रही है उनके अंदर ना, जो कोई ज़ख्म है जो बहुत डीप जा रहा है। एंड अरसलान को आप देखें, एंड अभी उनको हमने नीम में देखा था, नीम के बाद नीम था ना, नीम के मैंने नीम देखा था लास्ट उनका, और नीम के बाद अब जब मैं उनको देख रही हूँ तो मुझे उनकी परफॉर्मेंस में भी बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। द लास्ट आई वॉन्ट टू मैंशन हिबा. Hiba is a great actress and I've been a fan of her. But what I really love, Shazia, is the change in the image that she has portrayed this time. उनकी dressing भी different है, उनका overall persona जो है as Iman is very different from the characters that she has been doing. And it's not right out there. She's not doing कि वो बड़ा कोई prominent चीज़ें करें या exaggerated चीज़ें करें to show कि Iman is this independent, strong-headed, very strong-willed, very clear in her mind girl जो कोई भी बदतमीज़ी या कोई भी इधर उधर की बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। एंड वो ये फीलिंग इतने अच्छे से कम्युनिकेट कर रही है इन अ वेरी सटल वे थ्रू हर कैरेक्टर दैट आई बिकम इवन अ बिगर फैन ऑफ हर्स बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स ईजी टू गिव दिस feeling without exaggerating expressions or your performance, and she's doing it. So I'm wondering whether we need to give a little bit of a background to the story. शायद लोगों ने नहीं देखा हो, पहली 2 किस्तें हम रिव्यू कर रहे थे. So ईमान has their 3 sisters in that house. एक की शादी हुई हुई है, एक की नहीं हुई है. बड़ी बहन से टॉक्सिसिटी आ रही है थोड़ी, क्योंकि बड़ी बहन के ससुराल जो है वो उनको बहुत दबाते हैं. ईमान की अब्बा शादी करने वाले हैं, दे डोंट हैव अ मदर, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सेटल हो जाए उनकी ज़िंदगी में. यहाँ जैन का कैरेक्टर है जो एक प्रपोज़ल भेजते हैं ईमान के लिए, एंड देन ही कम्स ओवर, वो बाहर से आए मिलने के लिए, एंड वहाँ लाइक राबिया वाज सेइंग कि यू नो कैरेक्टर्स आर वेरी नाइस. सलार का कैरेक्टर शहरियार का अलग है, ही लिव्स इन, अच्छा मुझे उसके भाई के साथ रिलेशनशिप समझ नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा है कुछ सौतेला भाई है या क्या है, क्योंकि उसके साथ बर्ताव घर में सही नहीं है. देयर आर वेरी वेल ऑफ फैमिली, लेकिन सलार को वो अमेनिटीज़ और वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं जो घर में बाकी सबको हैं. वो एक दुकान चला रहे हैं, किताब की दुकान, जिसको वो मैनेज कर रहे हैं. दिस इज़ द बैकग्राउंड. सलार हैज़ बिन थ्रू अ लॉट ऑफ टॉर्मेंट. आई लाइक इट राबिया कि उनकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो रहा है. एवरीथिंग इज़ नॉट रिवील. एंड इफ़ यू नोटिस हियर, मैं स्क्रिप्टिंग की बात करूँगी, नॉर्मली आप दिखाते हैं कि एक जो आदमी है या जो हीरो है जिनकी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ है ज़िंदगी में, जैसे शिद्दत में हो रहा है, तो आप खुद ही बड़े ट्विस्टेड एंड कॉन्वल्यूटेड एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हो जाते हैं. सलार इज़ कॉम्प्लेक्स बट ही इज़ नॉट अग्रेसिव. उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं. सो दे एंड दिस इज़ हाउ सम पीपल डील विद इट ऑल्सो. बड़ी फाइन सेंसिबिलिटीज़ हैं. तुमने जहाँ हिबा के कैरेक्टर की बात करी, Iman is that progressive girl I wanted to see in dramas that both Rabia and I have been crying, and Rabia especially, क्योंकि वो बदतमीज़ी नहीं कर रही है. You want to talk about the jeweler shop, that incident? That was interesting, you know, like I think मैं भी शायद यही करती कि भाई तुम मेरी चीज़ पहले दे दो, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, उसको बाद में करते रहे ना. जब वो रिंग तैयार पड़ी थी, all he had to do was take out the thing. So there's a fine line. I'm not 100% sure about that, but it was an interesting incident to see it. तुम कुछ और कहना मैं कह रही थी कि she still kept it light. उसने जाके बदतमीज़ी नहीं करी उससे, जैन के कैरेक्टर से. थोड़ा सा वो आगे बढ़ी कि यू नो शी इंटरफियर्ड, बट वो आ भी नहीं रहा था उसके पास. वो पहले कह रही थी कि भाई मेरा काम कर दो. सो अच्छा, देन आई वांटेड टू कम कि जब इन दोनों की बात होती है, अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज कि रद्द जो है ना, वो जो हमारी टिपिकल जो बातें ड्रामों में होती हैं उनको रद्द कर रहा है. लिटरली आई एम गोइंग टू यूज़ द वर्ड, क्योंकि जैसे वो मिलते हैं जब आपस में हीरो हीरोइन, जो हमारी जैन है, प्रपोजल पे वो कहते हैं आप दोनों अलग से जाके बात करने, लड़का लड़की को आजकल के ज़माने में बात. राबिया, उनकी कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी थी क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करी, जहेज़ के ऊपर बात करी, औरतों के काम के ऊपर बात करी आफ्टर मैरिज, लेकिन दे टॉक टू ईच अदर, दे हैड अ कॉन्वर्सेशन, एंड देन दे सेड इतनी सी मुलाकात में जैन ने कहा थोड़ी डिसाइड हो सकता है हाँ या ना. दे बोथ लाइक्ड ईच अदर. देयर वाज थैंक गॉड नो लाइट्स फ्लैशिंग, नो लव एट फर्स्ट साइट के बस अब हीरो हीरोइन मिल गए, अब वो लुक्स एक्सचेंज हो रही हैं. टू मैच्योर एडल्ट्स वर टॉकिंग टू ईच अदर. दैट्स व्हाट आई लाइक्ड.
बिल्कुल सही है। मुझे इतना अच्छा लगा जब जैन ने एंड में बोला ना, बिकॉज जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई तो मुझे लग रहा था ईमान का हाथ भारी है, शी इज़ द मोर नॉट एग्रेसिव, बट शी इज़ द वन जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है या वो ज़्यादा छा रही है। लेकिन और जैन थोड़ा दब रहा है, लेकिन जैन ने जब लास्ट में बोला ना कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता हम जान लेंगे और एक मुलाकात में नहीं होता, तो आई वाज लाइक ओह ही इज़ बैक इन द गेम, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ही इज़ नॉट दैट गाय जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ इन्फ्लुएंस ज़्यादा करेगा। ही इज़ कंफर्टेबल विद हु ही इज़ एंड ही इज़ लाइक मैं सुन रहा हूँ लेकिन मेरी भी अपनी मर्जी है। तो आई लाइक्ड इट एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, दे आर टेकिंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। जो ज्वेलर वाली बात थी, मैं उस पर 100% एग्री नहीं हूँ। मैं ज्वेलर को ज़रूर कहती, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा जो उसने जाके जैन के कैरेक्टर को बोला था, वो मुझे लगा थोड़ा ओवर हो गया। लेकिन मुझे ईमान और वो सालार के साथ भी काफ़ी थोड़ी सी रूड हो जाती है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर वो सॉरी भी कह देती है। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच इट। व्हाट आई रियली लाइक इज़ एक तरफ तो बिफोर आई गोइंग टू व्हाट आई रियली लाइक, एक तरफ तो वो नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी है जो वो हाईलाइट करें आपकी माशरे की थिंकिंग थ्रू द सिस्टर, कि वो बोलिए मेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे और उस पर प्रेशर है, तो वो आप उसको बैलेंस करें पॉजिटिविटी से, जो ईमान दिखा रही है, उसके फादर दिखा रहे हैं उसको सपोर्ट करके। फिर मैं आऊँगी शरिया मुनव्वर के कैरेक्टर, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, उनका पर्सोना, एंड आई थिंक देयर इज़ अब्यूज़ इन्वॉल्व्ड। अब वो जब अपने भाई के साथ लेके जाता है तो डेफिनेटली वो भाई उनका स्टेप ब्रदर है, क्योंकि वो देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन द सर्वेंट एंड सालार का कैरेक्टर, या कहीं होता है, वो अपने बाप का वेट कर रहा है, एंड ही सेज के वो कहता है बड़ी बेगम होती तो आपको कभी भी ऐसे नहीं करने देती, कुछ ऐसे बोलता है। फिर वो कहता है अम्मी जान, तो देर आर टू वाइफ्स, या फिर दादी इन्वॉल्व होंगी, बिकॉज आई थिंक सुतेला रिश्ता होगा, बिकॉज अपनी सगी माँ तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कर सकती है, ना ही सगा भाई। लेकिन वो जो उसको भाई के मिलने के बाद जब वो ड्राइंग करते हुए दिखाया, इसके ज़ख्म है यहाँ पे और यहाँ पे एंड यहाँ खून लगा हुआ है, एंड फिर उसके और वो बहुत एग्रेसिव तरीके से जो है ना वो ड्रॉ कर रहा है उस तस्वीर को, एंड आई थॉट इट वॉज सो डीप। दे आर ब्रिंगिंग आउट अ टॉपिक जो बहुत कम बात होती है, या तो ये उसको मोलेस्ट कर रहे हैं या उसको मारपीट हो रही है, एंड ये एक बड़ा डिफरेंट एंगल है शाजिया, जिस पे शायद जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है लेकिन हम बात नहीं करते, विच इज़ अब्यूज़ अमंग एडल्ट्स, नॉट के मियाँ बीवी या वो, बट जो एक बेटे को मारा जाए या सुतेले बेटे या सुतेली बेटी को मारा जाए, तो उस पर मुझे लग रहा है ये बात हो रही है। सो एक तो अब्यूज़, क्योंकि उन्होंने फ्लैशबैक भी दिखाया था जब वो सोच रहा था एज अ चाइल्ड, और वहाँ एंड देन दे ऑल्सो शोड कि वो जो आग लगी थी तो उसकी अम्मा को आई थिंक जलाया गया था या मारा गया था, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जब जिसका ब्लेम इसके ऊपर है, हाँ, राइट, उसका वो सर्वेंट उसे कहता है कि वो आपका कसूर नहीं था, सो डेफिनेटली ये उसकी माँ नहीं है, वो उसका ब्लेम सालार के कैरेक्टर पर, ही फील्स गिल्टी कि वो मेरी वजह से हुआ, बिल्कुल। एंड ऑल्सो मैं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज थी, या मेरा एक्चुअली दिमाग उस तरफ गया था, देन राबिया एंड आई वर हैविंग अ डिस्कशन अर्लियर, जब वो दुकान में था और वो उसकी पट्टी बांध रही होती है ईमान, तो उसकी जो स्लीव पीछे होती है राबिया, और वो जो निशान थे ना हाथ पे, मुझे वो सेल्फ हार्म लग रहे थे। नाउ बिकॉज देयर इज़ नॉट इनफ रिवील अबाउट द बैकग्राउंड, आई थिंक इट वुड बी ओके टू कंसिडर कि हमें नहीं पता वेदर इट वाज जस्ट abuse like Rabia saying, or maybe was there an element of self harm involved, especially if he's feeling guilty कि मैंने अपनी अम्मा के साथ ये किया है और उसके साथ जो हुआ था। सो आई लाइक इट कि वो आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं, द मिस्ट्री इज़ देयर, एंड शहरियार इज़ प्लेइंग इट वेरी वेल। आई एम रियली enjoying his depiction. So I'm really liking the drama. I think we're looking forward to the third episode to get to know our characters more, and I'm looking forward to it. Okay, and now we can go on to जाने जहाँ। Yeah, we can go on to जाने जहाँ। Okay, जी। ओहो, तो अब नाउ महानूर थोड़ी थोड़ी अल्लाह मियाँ से बातें कर रही हैं, तो उनके दिल में जो है बात वो निकल रही है, एंड देन दैट मोमेंट वेयर शी इज़ वॉकिंग अलोंग द वॉल और वो पोस्टर सही करती हैं, तो अब उनको भी पता चल गया है इमाद इरफानी क्या, व्हाट्स हिज नेम, तैमूर को भी पता चल गया। तैमूर वाज सस्पेक्टिंग इट आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग, बट नाउ तैमूर इज श्योर अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक? सो अजीब सी चीज़ हुई है इन 2 एपिसोड्स में। आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक व्हाट तैमूर डिड। आप आके उसको महानूर को क्यों बोल रहे हैं और ये सब बातें, आप महानूर को डायरेक्टली कन्फ्रंट करें भाई कि एंड व्हाट ही सेड कि शहराम आपको पसंद करता है। अरे भाई शहराम पसंद करता है तो ये शहराम का हेडेक है ना, ये आपका हेडेक तो नहीं है, ये महानूर का हेडेक तो नहीं है। यू शुड हैव टोल्ड है कि मैंने आपको देखा है, आपके दिल में कुछ बात है, तो ही डजंट हैव द करेज टू कन्फ्रंट हर और टू टेल हर कि भाई ये तुम वो करियो। एंड
कोई किसी को पसंद करता है, उसमें किसी इस इंसान का तो कोई वो नहीं है। तो मुझे ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई स्क्रिप्ट में क्यों है या ड्रामे में क्यों इस तरीके से की गई। फिर जो मानूर ने किया बेचारे शहराम के साथ, वो भी मुझे नहीं समझ आई कि डोंट यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, तो उसको बुला के तुम क्या प्रूव करना चाह रही हो। वो तो वैसे आ भी जाता शायद। तो वो पूरी कॉन्वर्सेशन जो शहराम की मानूर के साथ हुई वो भी मुझे अच्छी भी नहीं लगी और मुझे पसंद नहीं है। एंड थर्ड, आई वॉज नॉट हैप्पी विथ वॉट शहराम सेड टू हर कि अगर मुझे आपकी शादी तोड़वानी होती तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। आई वाज लाइक ओ माय गुडनेस, शहराम कैन नॉट से दैट, दिस इज नॉट व्हाट शहराम वुड से। शहराम इज नॉट एरोगेंट, शहराम इज नॉट लाइक दैट, यू नो। शहराम कुछ और बोलता बट नॉट दोज लाइन्स। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि शहराम के कैरेक्टर ने ये सब बातें सो आई फील ऑल योर पॉइंट्स आर वैलिड। आई फील कि ये जो 2 एपिसोड गई हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फॉर मी खिंच गई थी, क्योंकि आपने बहुत दफ़ा दिखा दिया कि महानूर कुछ बोल नहीं रही है, शहराम जो है वो अपने गम में मुब्तला हैं और तैमूर जो है वो कंफ्यूज्ड हैं। एंड नाउ इन दिस एपिसोड विद ऑल दीज कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग, यू हैव जस्ट पुश्ड इट, प्रोपेल्ड इट टू दैट पॉइंट जब उनकी मंगनी या शादी या निकाह जो भी होगा और वो शहराम को वहाँ खींच के लेकर आएंगे। आप कुछ रिवील डिफरेंट तरीके से करते, आप ये अननेचुरल कॉन्वर्सेशंस नहीं, बिकॉज दिस इज़ अनफेयर टू तैमूर्स कैरेक्टर जो बड़ा पॉजिटिव हमें दिखाया था। इवन दो ठीक है ही इज़ इन लव विद महानूर, आप उसको, दिस इज़ अनफेयर टू शहराम्स कैरेक्टर जो आपने बहुत अब एम्पावर्ड दिखाया है, बट दैट एम्पावरमेंट डज नॉट मीन कि आप उसको उस पॉइंट पे ले जाएं। एंड आई फील इट्स अनफेयर टू महानूर्स कैरेक्टर जिसको हम ऑलरेडी ब्लेम कर रहे हैं that she's not being fair to Taimur, and now she turns around and she's not being fair to Shahram either. So I agree with all three. और जिस तरीके से वो बात करी थी वो भी अच्छा नहीं था, बट येस डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा लगता है पेस फास्ट हो सकती थी ड्रामे की। इन दोनों एपिसोड्स को कम से कम आप अच्छा वो कबीर को देख के रिवर्स क्यों कर दी उसने गाड़ी? उसने कबीर को देख, बिकॉज वो पंगा नहीं ले रहा ना, ये सब वो अननेसेसरली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा रहा, वो क्यों करे। उसकी माँ भी उससे कहती है यहाँ से निकलो, तो दिस विच इज़ हाउ तैमूर इज़, यू नो। अभी भी तैमूर ने शहराम को कुछ किया, वो डायरेक्टली नहीं बोला, वो मानूर को भी आके इनडायरेक्टली बोल रहा है। मानूर को भी वो कन्फ्रंट नहीं करा कि भाई पोस्टर तो तुम सही कर रही थी ना शहराम का, शहराम थोड़ी तुम्हारा पोस्टर सही कर रहा था, तो मुस्कुराहट तो तुम्हारी चली गई है, शहराम तो नॉर्मल है, शहराम ने तो कुछ ऐसे साइन नहीं दिया। तो आई थिंक ये तैमूर की नेचर है। बट इसके बावजूद कि मैं ये फील करती हूँ कि ड्रामा थोड़ा सा ड्रैग था, जस्ट लाइक यू सेड, आई रियली एंजॉय वाचिंग जाने जहाँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ना। आई एम वेटिंग कि अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा। लाइक जैसे पहली एपिसोड ख़त्म हुई ना इस हफ्ते की, तो जो तबरेज़ पे ख़त्म हुआ कि वो उसके गुलसेब के फेस पे वो मार रहा है, फूल मार रहा है। अच्छा मैंने प्रोमो नहीं देखा था ना, लाइक ओ इज ही गोइंग टू टेल हर नाउ कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी, क्या ये उसको बताएगा? यू नो मेरे ज़िम्मे उसको बता देगा, सब बातें चल रही थी आमिर के बारे में, या बट उसने उसको कुछ नहीं बताया। वो अभी तक गेम खेल रहा है और बड़ी ज़बरदस्त गेम खेल रहा है तबरेज़, एज वी कीप सेइंग। बट अब थोड़ा सा ना, अब तक जो तबरेज़ की क्यूटनेस, जो हमें उसकी मोहब्बत का एक आशिक नज़र आ रहा था, मुझे लगा इन 2 एपिसोड्स में वो चला गया। एंड नाउ आई कैन सी हिज, यू नो, मैं कमीनगी बोलूँ क्या बोलूँ, उसकी जो इवलनेस है अब मुझे वो नज़र आ रही है। His dark side is coming. Dark side, yeah. And you have to give credit to Haris Waheed for playing it such brilliantly कि 2 एपिसोड पहले he was making us all feel like oh he's so cute, and I'm like ये आ गया अपनी असलियत पे इंसान, यू नो, ये तबरेज़ का जो कैरेक्टर है। क्योंकि वो बस हासिल करना चाहता था ना, अब उसने हासिल कर लिया है, और हासिल करने के लिए उसने मर्डर भी कमिट किया है, एक जो हमें अच्छा बार हमें मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, नो ही डिड दिस ऑल्सो, एंड आई एम वेटिंग। मुझे लग रहा है ये खुद ही अपनी जो है ना दीवानगी में उसको बता देगा कि मैंने तो आमिर को भी मरवाया था। आई थिंक दैट्स हाउ शी विल नो। फिर तबरेज़ और फिर शहराम और तबरेज़ का जो आमना सामना था तबरेज़ और शहराम का, वो भी इंटरेस्टिंग था। वो भी ये वाली एपिसोड्स में ना मुझे थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, क्योंकि शहराम ने तबरेज़ को इतना लेक्चर दिया, फिर जब तबरेज़ ने हाथ आगे किया तो शहराम साहब सब कुछ भूल के हाथ आगे करके एंड देन तबरेज़ ने हाथ वापस कर लिया। बट वो पता चल रहा है कि उनकी फ्रिक्शन होने वाली है। तब शहराम और अब्दुल का सीन जो था ना, वो तो बहुत ही प्यारा सीन था। द वे यू नो शहराम फील्स के इसको मारना नहीं चाहिए था, वो उसको हक करता है। इट्स दीज आर रियली ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो ड्रामा आपको दिखाता है। सो शहराम हैज नाउ अराइव्ड द वे व्हाट वी वांटेड टू सी हिम। शहराम की जो जर्नी है बहुत खूबसूरत है, एंड शहराम हैज नाउ, जिसको कहते हैं ना कि आपने जूते पहन लिए हैं अपने वालिद के, ही हैज स्टेप्ड इनटू हिज फादर्स शूज नाउ, एंड ही इज मोर लाइक द फादरली फिगर, एंड आई थिंक सवेरा इज फीलिंग इट टू। सवेरा और शहराम की जो बात हुई है वो बड़ी ठक, क्योंकि उसने कहा तुम अपने भाई के अगेंस्ट कैसे कर सकते हो,
एंड देन दैट कॉन्वर्सेशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब दोनों खुल के बाहर आ गए हैं. अब कोई ऐसा नहीं है चक्कर के वो प्रिटेंड कर रही है या वो प्रिटेंड कर रहा है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स ही नोज, जो वो अब्दुल से कहता है कि इस हवेली में तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं. उसको पता है दैट शी इज किल्ड हिज फादर. वो तो, लेकिन उसके बाद उसके अलावा इस चीज़ के अलावा उसने किश्वर को कन्फ्रंट कर लिया. अमेजिंग चीज़ ये देखो कि वो ज़रा सा भी घबराई नहीं, उसकी हालत नहीं ख़राब हुई. उसने फ़ौरन घुमा के जो उसको जवाब दिए हैं ना, लाइक वाओ, ये बड़े मज़े का कैरेक्टर है किश्वर का, कि वो कुछ भी हो जाए आप उसको हिला नहीं सकते. शी ऑलवेज हैज़ एन एक्सप्लेनेशन फॉर वट एवर शी इज़ डन. दूसरा मुझे ये अच्छी बात लगती है कि ये कैरेक्टर है जिसकी जीत बहुत कम आपने दिखाई है. फॉर अ चेंज हमारे यहाँ जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो आ रहा है, वो रोल प्ले कर रहा है, बट दैट कैरेक्टर इज़ नॉट विनिंग ऑल द टाइम, कि हर वक्त आपको यू नो अच्छे लोग या हीरोज की हार ही नजर आती है. तो वो भी एक अपलिफ्टिंग फैक्टर है ड्रामे. आई थिंक सवेरा की जर्नी में, क्योंकि बीच में भी व्हेन मरियम जीनत कॉट अप, और जीनत जो है वो हटा रही थी वो जो भी ड्रग्स उसको दे रही थी, सो दैट आल्सो हेल्प्ड अस. अदरवाइज हमें भी एज एन ऑडियंस बहुत मोनोटोनस लगता है कि वो जो इनोसेंट हैं वो बेचारे उनको मारे चले जा रहे हैं. और ये अच्छा, आई वांटेड टू क्विकली मेंशन सिरा असगर एंड हारिस वहीद का वो जो इंटरेक्शन था, Alia and Tabriz. It was a very powerful, very brief interaction, और वो बहुत अच्छा interaction था. जो वो बाहर खड़ा हुआ कह रहा था कि तुम चलो मेरे साथ, she said मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ. Very well performed by both of them, and I think that will also push the relationship to the next level. वो मना कर देगी उसको. What do you think? I am disappointed by Abdul. I thought he should have now told आलिया की क्या सच्चाई है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ रही कि वो कर सके. एंड आई जस्ट होप कि अब जो शहराम ने उसको कंफर्ट दिया है वो उसको कॉन्फिडेंस दे दे कि वो जाके वो कर ले. दैट वी ऑल वांट हिम टू डू, गो एंड टेल आलिया द ट्रुथ एंड जस्ट टेल हर कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. और उसकी बट राबिया, आई फील कि आलिया को कोई बताए या ना बताए, आलिया शुड हैव द करेज टू जस्ट से नो नाउ एनीवे. क्योंकि अब देख लिया ना, तबरेज़ इज लाइक अ वॉकिंग टॉकिंग रेड फ्लैग. तो चाहे उसने दूसरी शादी करी है या पहली शादी करी है कि नहीं करी है, आलिया शुड से नो टू हिम एनीवे, चाहे अब्दुल बताए या कोई और बताए कि नहीं. हाँ, लेकिन मैं अब्दुल से भी एक्सपेक्ट करती हूँ, बिकॉज अब्दुल इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फॉर मी आल्सो. सो या, एंड सो वो एक डायनामिक्स चल रही है इस वजह से. बट यू आर राइट, आलिया शुड टेक अ डिसीजन ऑन हर ओन आल्सो. बट वो अपने बाप की वजह से भी शायद ये डिसीजन नहीं ले पा रही है. शी नीड्स टू डू इलेक्शन के बाद. ओके, सो गो ऑन टू इश मुर्शिद. जी, वी कैन डू इश मुर्शिद. अच्छा जी. राबिया की कॉन्वर्सेशन हो रही थी मेरे साथ कल, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था. राबिया ने एक वॉइस नोट भेजा, मैंने कहा नहीं नहीं ये यहीं रोक दो, ये जो है ना ये ड्रामा गप्पे होगी. तो जी बताइए, आपको एक्शन सीक्वेंसेस कैसे लगे इश मुर्शिद में? जो बैल्कनी वाला था, आई थॉट दैट वाज गुड एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मैंने प्रोमो नहीं देखा था तो मुझे नहीं पता था क्या होगा. सो मुझे बड़ा मैंने कहा ये क्या, ये भी इससे क्या बोलेगा, इसको देख रहा है, एक और रोमांटिक सीन दिखाएंगे. क्योंकि वो अपने उसमें बोल रही होती है ना कि मैं उर्दू ऐसे कर लूँगी, इंग्लिश ऐसे कर लूँगी, एंड ही इज जस्ट लुकिंग एट हर, एंड शिब्रा एंड शामी डू नथिंग अदर देन जस्ट लुक इनटू ईच अदर, एंड वो यूं जो करते हैं. तो मैंने कहा ऐसे ही कोई एक और हमें वही रेपिटेटिव सीन दिखा रहे होंगे. लेकिन वो तो जब यहाँ पे रेड लाइट उसके नज़र आई तो लाइक ओह अच्छा, इसके ऊपर कोई इसको शूट करने वाला है, एंड देन यू नो उसको धक्का देता है. तो इट्स लाइक नॉट बैड, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ऑल्दो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि जब वो नीचे जाती है तो वो शामिर उनको देखता है, शिब्रा वो ऐसे क्या करती है ना. आई सॉरी बट मुझे ना नहीं समझ आती उनके वो जो ये आँखों का मूव करना, सर का हिलाना, वो किस चीज़ के लिए हो रहा है, उनका क्या मकसद है. आई एम लॉस्ट एट इट. सोचो अगर हमें पूरा ड्रामा कब करें इस तरह कि राबिया एक डायलॉग बोले, फिर मैं यूं करके एक आंख हिलाऊंगी, फिर राबिया समझ जाएंगी, फिर राबिया दूसरी तरफ से दूसरी आंख, फिर मैं तुम्हें वर्चुअल तुम्हारी नाक पे हल्का सा ऐसे करूंगी, फिर तुम बोलोगी ऐसे, तुम सर हिलाओगी, यू नो. तो पता नहीं. ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. ओके सॉरी, स्टार्ट कर दिया मैं रुकूंगी नहीं, फिर तो मुझे मत स्टार्ट करो. ओके, सो बट देन ठीक है, अब आपने मेरा स्टैंडर्ड यहाँ बढ़ा दिया एंड आपने फिर उसके बाद बताया कि दाऊद जो है वो सिनिस्टर है और वो उसको सब पता है कि बेटे पे अटैक हुआ था, बट वो यू नो एंड वो जो दूसरे हैं मेरीन और उनके अब्बा वो उससे भी ज़्यादा ईवल हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने अभी सिर्फ धमकी दी है, मैंने अभी अटैक नहीं किया, मैंने यू नो मैंने सिर्फ आपको वार्निंग दी है. तो आप समझ रहे हैं यहाँ की. और उन्होंने फिर ये भी मेंशन किया कि वो जुबैदा बेगम की डेथ में इन्वॉल्व थे, ठीक है, मर्डर में इन्वॉल्व थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो आप सोच रहे हैं these are these really scary characters and villains who are going to do this attack which will be you know perfect and you know बहुत ही ज़बरदस्त. तो पता चलता है कि दो लोग ठेले पे आगे पीछे जा रहे हैं
और जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है उनको ये भी नहीं पता अभी व्हेन दे आर अबाउट टू अटैक कि वो गाड़ी का नंबर क्या है, तो वो गाड़ी का नंबर देते हैं, फिर वो एक दूसरे के पीछे रुक जाते हैं, फिर उनको रियलाइजेशन होती है कि जिस गाड़ी ने उनके ठेलों को रोका है वही गाड़ी तो है जिस पे उन्होंने अटैक करना है। फिर उनको याद आता है, ओ चलो चलो वो टॉय गन निकालो, वो शू 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 शूट करते हैं। टा टा टा, सॉरी आई टोल्ड यू डोंट स्टार्ट मी। आई वाज जस्ट लाइक मैं क्या देख रही हूँ, ये कोई बच्चों की गेम है, ये क्या हो रहा है। अच्छा। एंड इट इज़ डिसअपॉइंटिंग टू सी दिस बिकॉज व्हेन यू हैव शोन अस समथिंग, फिर आप उस स्टैंडर्ड को क्यों मेंटेन नहीं कर रहे, वो चीज़ हमें क्यों इस तरह दिखा रहे हैं। इतना अच्छा एक्शन सीक्वेंस हो सकता था, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली स्केयर्ड फॉर शिब्रा एंड शामिर कि क्या है तो वो आपने फिर ले डूबे। एंड लास्ट चीज़, फिर जी शामिर साहब आ गए, उनको पता चल गया किसी तरीके से कि शिब्रा एग्जैक्टली किस जगह है, उन्हें एग्जैक्टली पता चल गया, वो पहुंच गए। चलो मैं उसको भी इग्नोर कर दूं, तो वो गाड़ी में शिब्रा पे अटैक हो रहा है, वो स्टीयरिंग व्हील पे सर ऐसे झुका के, वो क्या था वो मुझे नहीं समझ आया, ना आई होप कि उसका कोई बहुत डीप मीनिंग है जो अगली के एपिसोड में पता चलेगा। बट आई वाज जस्ट लाइक व्हाट इज दिस हैपनिंग। सो आई थिंक मुझे तो लग रहा था उसमें एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई है कि शामिर का रिएक्शन नहीं हुआ है एंड नीचे देख रहा है वो, एंड सेकेंडली मुझे लग रहा है द ड्राइवर हैज डाइड प्रॉब्ली, क्योंकि अगर इतनी शूटिंग में ड्राइवर भी ना मरे। ओके, इश्क मुर्शिद में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ड्राइवर मरे। इश्क मुर्शिद में कुछ भी हो सकता है, बट मुझे ये लग रहा है क्योंकि अगर तुम प्रोमो देखो ना, फिर मैंने जाके प्रोमो देखा तो प्रोमो में ना उन्होंने शिब्रा को कहीं नहीं दिखाया, तो मे बी दे आर ट्राइंग टू इम्प्लाई कि उसका सर इसलिए झुका कि शायद उसने देखा शिब्रा ज़ख्मी हो गई है या शिब्रा को कुछ हो गया, लेकिन फिर उसके बाद आपने शिब्रा को भी दिखाया कि उसका ऐसे एंगल है, उसके कैमरा बस उसकी तरफ देखे जा रहा है। सो मे बी उन्होंने ये हमें इसलिए दिया टू गिव अस दिस स्केयर और थिंक ओ बेबी समथिंग हैज़ हैपेंड टू शिब्रा, माय वाइल्ड गेस, you know. Yeah, I'm not sure, but going back a little bit to your action sequence, ठीक है, ठेला वेला सही था, they were in disguise, मैं फिर भी थोड़ी सी believability factor पे आ गई थी, लेकिन थोड़ी अकल होनी चाहिए थी पीछे भी उनको, अगर आपको घिराव करना है तो आगे पीछे दोनों तरफ से करें या थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं, बट राबिया हैज सेड द रेस्ट सो वी डोंट नीड टू से इट। एंड देन क्या सफदर जो है, जो ड्राइवर है, जो वो बंदा है, वो बिक गया है क्या? वो दाऊद के साथ बिल्कुल कम्प्लीटली मिल गया है कि वो बगैर गार्ड्स के शिब्रा को लेके जाए, जब आपको पता है एक दफ़ा अटैक हो गया, और शिब्रा जब उसको पता है कि दाऊद इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व एंड दाऊद नोज के मर्डर अटैक हुआ था इन दोनों के ऊपर, और ना उसने वार्न करने की कोशिश की शामिर को, ना उसने कुछ और किया, भाई तुम शामिर को फ़ोन करके निकलती या तुम गार्ड लेके चलती, सो दीज आर, मुझे लगता है कि एक स्टोरी जो आपने बड़ी अच्छी बुनी हुई है उसमें ये लूप होल्स हैं, बिकॉज यू वो थोड़ा मुझे मसला होता है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए। और उससे पहले आपने शामिर को इतना ज़बरदस्त दिखाया कि उसने प्लानिंग की, याद है जब शुरू की एपिसोड्स में उसके बाप को एक मसला होता है तो अपने दोस्त को भी अगवा कर लेता है, सारे पॉलिटिशियंस के बेटों को अगवा करके अपने फार्म हाउस ले आता है, नहीं फार्म हाउस बुला के कुछ कर लेता है, हॉस्टेज रख लेता है जब तक उसको उसकी पार्टी को वो चीज़ नहीं मिल जाती जो उसको चाहिए होती है। तो जब आपने उसको इतना इंटेलिजेंट, इतना दिखाया कि वो ऐसी चालें चल सकता है, तो फिर अजीब सा लग रहा है कि उसको पता नहीं है कि उसके आसपास कौन इन्वॉल्व है और वो कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा या वो किसी पे शक नहीं कर रहा। महरीन जो उसको पता है इतनी वो थी, वो उस पर शक नहीं कर रहा। ये चीज़ मुझे शामिर के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा मिसिंग नज़र आती है। अच्छा, आई ऑल्सो फील कि वो जो बीच में गए थे ना दाऊद सुलेमान साहब के पास, एंड ही सेड कि तुम बाज आ जाओ और तुम अग्री कर लो, बैक ऑफ हो जाओ, तो उसके बाद फिर सेकंड हमला हुआ है, विच मीन्स दैट ही हैड वार्न्ड हिम कि तुम नहीं करोगे तो ये होगा। तो ये चलो मुझे कनेक्शन अच्छा लगा था, लेकिन देन वी गो बैक टू हाउ सुलेमान साहब एक मिनट सॉरी, आई डोंट थिंक शिब्रा पे अटैक हैज एनीथिंग टू डू विद सुलेमान साहब। नो, नहीं, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये लोग करा रहे हैं बिकॉज वो शिब्रा को जिंदगी से निकालना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, यू मीन देयर इज नो, तो फिर वो सीन क्यों आया था जब उसने कहा कि तुम बैक ऑफ हो जाओ, सुलेमान सेड आप यहाँ से निकल जाएं? मैं कुछ नहीं, बैक ऑफ करने की बात नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि तुम कभी भी अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ते, अब तुम्हें डिपार्टमेंट हेड बना दिया है, तो यू नीड टू बी केयरफुल एंड यू कैन नॉट, you will have to compromise. Yes, and he said मैं नहीं कहता है ना, उसका अटैक से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो अपनी बीवी से कहता है कि शामिर ने अपने बंदे बिठा दिए मेरे बंदों की जगह पे, सो मुझे जो अब चालें चलनी है वो मुश्किल होगा, क्योंकि उसको अगर कोई चीज पास करानी है तो सुलेमान साहब तो नहीं करेंगे। जब भी तो सुलेमान के पास गया था ना, बट सुलेमान सेड नो। या एग्जैक्टली, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद शिब्रा। शिब्रा पे अटैक जो है वो महरीन और उसके अब्बा करा रहे हैं, क्योंकि वो शिब्रा को, वो शामिर को डराना भी चाहते हैं और वो शिब्रा को उसकी ज़िंदगी से निकालना भी चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसका इज इट जस्ट डराना, बिकॉज पहला तो डरा दिया, ठीक है, और वाज दिस एक्चुअली अ टारगेटेड अटैक टू किल हर? क्योंकि आई थॉट मे बी अब
एक स्टेप आगे गुजर गए हैं क्योंकि आई थिंक उसको मरवाने का, हाँ, मेरा ख्याल है उसको मरवाने का। अच्छा Yeah. अब मुझे बताएं सुलेमान साहब की जो प्रमोशन हुई है और जो CSS के ऊपर जो सिग्नेचर्स हुए हैं, तो अगेन दिस एपिसोड फॉर मी एग्जैक्टली जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे जानी जहाँ में कि आपने कैरेक्टर्स बनाए हैं, आप उनको इतना स्ट्रॉन्ग वो लेकर गए हैं आगे और फिर एकदम से आपने वो सब का सब तोड़ दिया. हाउ कैन ही एक्सेप्ट अ प्रमोशन दैट हिज सन इन लॉ हैज़ गिवन हिम? सुलेमान साहब ऑफ ऑल द पीपल. एग्जैक्टली एंड मैं सोचती हूँ कि राइटर, डायरेक्टर, द होल प्रोडक्शन हाउस, द एक्टर्स, उनमें से किसी को भी ये बात हिट नहीं की कि जब पहली एपिसोड आई थी तो शिब्रा और उसके फादर से सीन स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज अबाउट हाउ दे आर फाइटिंग फॉर प्रिंसिपल्स एंड ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, एंड अब वो सब चीज़ें चली गई. आपने अपने छोटे दामाद को जो डिज़र्व करता था कुछ बेसिस पे कि उसको जॉब मिल जाए, उसके लिए कभी आपने कुछ किया नहीं, उसको आप मुसलसल मना करते रहे और अब आपने ये प्रमोशन इतनी आराम से एक्सेप्ट कर ली. और उससे ज़्यादा कि आई थिंक फेक सिग्नेचर करना किसी के उस पर बहुत बड़ी बात है. यू नो, यस मियाँ बीवी के दरमियान में कोई चीज़ हो, वो कुछ हो, वो एक पर्सनल चीज़ होती है, लेकिन उसको ड्रामे में दिखाना और उसको रोमांटिसाइज करना मुझे लगता है एक बहुत ही और ज़रूरत भी नहीं थी, सिर्फ सरप्राइज देने के लिए फेक सिग्नेचर हुआ था. या ज़रूरत भी नहीं थी, आप उसको बोल देते कि या पहले आप दिखा देते कि उसने किया है लेकिन अब वो कर नहीं रही, या वो भूल गई, वो उसको याद कराता. लाइक एंड दूसरी बात ये शाज़िया, ये मेरा तुम्हारा काम थोड़ी है टू कम अप विद एन आइडिया. भाई जिसका जो काम है वो करे ना, या आप लोग आइडिया लड़ाएं और बताएं कि किस तरह इंटेलिजेंटली एंड इंटरेस्टिंगली, क्रिएटिवली एंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन डू अ स्मॉल ट्विस्ट, यू नो. लेकिन ये बहुत दो चीज़ें हुई जिस पे एंड अगर आप ये सब बातें छोड़ दें कि क्या गलत है क्या सही है, अगर आपको बोलना है कि नहीं भाई हमें नहीं, आप लोग बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं, लेकिन आप ये तो देखें कि आप लोग अपने कैरेक्टर्स की जो बेसिक नेचर आपने इस्टेब्लिश किया, यू आर गोइंग अगेंस्ट दैट, यू नो, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव बीन सो दिस थिंग. इवन शिब्रा भी सुकैना को सुनाती रही है कि अब्बा सही है, तुम गलत हो और ये नहीं हो सकता. अब आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना शिब्रा ने बोला कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरे अब्बा को इस तरह देख के या कुछ भी. आप सिंपल दिखाते कि उनकी प्रमोशन उनकी टैलेंट की बेस पे हो गई है, यू नो, या कुछ भी, या व्हाटएवर. बट यस, मुझे ये दोनों Actually, Rabia, it's not just going against the nature of the character, it's going against the premise of the narrative. क्योंकि यहाँ तो पूरा इश्क मुर्शिद का narrative ही ये था ना कि आपको इस तरह के लोगों के साथ ना शादी करनी है, ना आपको कुछ बनाना है उनके साथ, इसलिए तो आपने तो वो narrative ही अपने सर के ऊपर खड़ा कर दिया by doing this. So it didn't make any sense really. एंड आई कीप सेइंग इट, क्योंकि मैं कहती रहती हूँ तो मैं अब दोबारा बोलूँगी, विच आई बिलीव इन. एक कैरेक्टर जो दिलों पे राज कर रहा है, मिलियंस ऑफ व्यूज़, आई डोंट थिंक दैट कैरेक्टर should be shown doing anything which is questionable and which is irresponsible, and fake signature was definitely something that मुझे नहीं लगता कि दिखाना चाहिए था. Okay, and shall we move on to AKT? बस लास्ट चीज़, जो मेहरीन का कैरेक्टर था उसको भी आपने उसको भी थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे. वो आके बस धमकियों पे धमकियाँ दी जा रही हैं, वो भी कुछ करती नहीं है. तो वो बोल गए कि वो जो नहीं था शेर आया वाली बात, वो आपको यकीन नहीं आता कि कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती है. फोकस सारा मुझे लगता है कि सिर्फ रोमांटिक आई टू आई कॉन्टैक्ट जो है ना उस पर चला गया. बाकी चीज़ें जो आसपास की हैं वो इन 2 एपिसोड्स में रीसेंट जो आई उसमें मुझे मिस्टेक लगी. एंड आई विश कि हमारी हीरोइंस को यू नो खाना बनाने और पौधों पे पानी डालने के अलावा भी कुछ करते हुए दिखाएं. घर में और भी काम होते हैं, स्पेशली पीपल हु आर इंडिपेंडेंट, हु आर शोन टू बी डूइंग अ लॉट इन अदर. वो तो स्कूल पढ़ाने जाती थी बच्चों को, वो क्या हो गया, अब आपके साथ जाती थी. CSS का एग्ज़ाम वो खुद क्यों नहीं करी थी? वाई डिड शामिर हैड टू गो एंड टेल हर? ये चीज़ें जो है ना मेरी थोड़ी सी प्लॉट और स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है उसकी समझ से बाहर है मेरी, यू नो, कि क्यों हम दिखा रहे हैं. मोर देन दैट आई थिंक आप एक स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि जब ड्रामों में आप दिखाते हैं औरतों को कि शादी के बाद वो घर पे बैठ के खाने पकानी है, शादी से पहले उनकी ज़िंदगी फ़र्क थी. आप एज इट इज़ यंग लड़कियाँ आजकल डर रही हैं शादियाँ करने से, तो आपने वो बिल्कुल जब फ्लिप दिखाते हैं, इट इज़ एक्चुअली स्कैरी फॉर अ यंग गर्ल टू सी दैट ओ this is what I'm going to do now, I won't do everything that I was doing before, so that's not fair. Okay. But it was good to see Fazal Baksh back on screen for a little while. कुछ जुमले थे but अच्छा था जब हमने फजल बख्श की झलक देखी तो. हाँ, बड़ा अच्छा कैरेक्टर बनाया था and that's why we are missing him. ओके एंड वही होता है लास्ट चीज़, इक्का दुक्का चीज़ें अच्छी हो जाती हैं. क्यूरोसिटी ये है कि क्या होगा, मेरीन और उसके अब्बा क्या करेंगे कि ये शिब्रा को ज़िंदगी से निकाल दें शामिर की. शामिर किस हद तक जाएगा, कब उसको पता चलेगा, एंड हाउ विल ही रिएक्ट व्हेन ही फाइंड आउट दैट हिज फादर वाज इन्वॉल्वड इन हिज मदर्स मर्डर. एंड लास्ट जो डायलॉग था सुलेमान साहब का अबाउट दैट कि जो लोग
जिनको इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है, मुल्क के लिए कुछ करना है, वही मुल्क छोड़ के जा रहे हैं. सो कहीं ना कहीं ड्रामा आपको थॉट प्रोवोकिंग बातें देता है, विच आई वांट टू अप्रिशिएट. हाँ, देयर आर सम प्रेडिक्शंस गोइंग अराउंड अबाउट इश्क मुर्शिद, और जब प्रेडिक्शंस होते हैं तो दैट मीन्स द ड्रामा इज़ डेफिनेटली कीपिंग यू इन्वॉल्व्ड. एंड वो प्रिडिक्शन की मैं बात नहीं करूँगी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन था और मैं सोच रही थी ऐसा हो सकता है. एनीवे, गोइंग ऑन टू अब्दुल्लापुर का देवदास. जी राबिया, जी आखिरी एपिसोड आ गया, हमने देख लिया. एंड देवदास, गुलबानो किसको मिली एंड में, आप बताएंगी, थोड़ा रोशनी डालेंगी इस पे? गुलबानो फिजिकली मिल गई है काशिफ को, और उसकी मोहब्बत मिल गई है फ़ाखिर को. क्योंकि उन्होंने कहा था फ़खर ना फ़ाखिर साईं बाबा से, जो उन्होंने पूछा था, उन्होंने कहा था या तो तुम्हें महबूब मिलेगा या तुम्हें मोहब्बत मिलेगी, एंड ही चोज द मोहब्बत. सो दैट्स व्हाट हैपेंड. हाउ डिड यू लाइक द ओवरऑल प्रोजेक्ट, शाजिया? देखिए, प्रोडक्शन वाइज आई एब्सोल्युटली enjoyed watching. I think it was a treat to watch on the screen. It was a प्रोजेक्ट जो मैं टीवी पे भी देख रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं बड़ी स्क्रीन पे देख रही हूँ, जो बहुत खूबसूरत बात होती है, क्योंकि यू गेट दैट फीलिंग. बोथ द कैरेक्टर, द परफॉर्मेंसेज एंड द कास्टिंग was really good over here. I mean, I cannot imagine any other person as Gulbano or Devdas or for that matter Kashif का character. तो ये मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी थी. तेज नहीं था ड्रामा, it was not getting into the competition of fast paced ठट्ठा. It kept to its pace. It kept doing what it set out to do, and I think that was the beauty of Abdullapur का देवदास for me, कि कोई चीज़ उन्होंने जल्दी, कहीं कहीं स्क्रिप्टिंग ज़रूर गिरी है, नैरेटिव गिरा है, कनेक्शंस जो हैं वो सही हमें, स्पेशली व्हेन ही मूव टू द सिटी, तो वो बातें मुझे थोड़ी सी खटकी थी. एंड एंड कुड हैव बीन इन अ कपल ऑफ डिफरेंट वेज, सो आई फाउंड दैट इंटरेस्टिंग दैट दे केप्ट अस गेसिंग टिल द एंड. अच्छा, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ. मुझे लगता है मैंने पहली 4 एपिसोड्स देखी तो मुझे अच्छा लग रहा था, उसके बाद ड्रामा जस्ट केप्ट फॉलिंग डाउन फॉर मी. एंड येस, प्रोडक्शन वाइज मुझे पहली कुछ एपिसोड्स बहुत अच्छी लगी, उसके बाद मुझे बहुत मेजर उसमें लूप होल्स नज़र आए. प्रोडक्शन वाइज भी मुझे क्वालिटी, जब वो स्पेशली उसके घर में चले जाते हैं और वो शहर में जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मुझे क्वेश्चनेबल लगी, एंड आई फेल्ट कि उसकी क्वालिटी बेहतर हो सकती थी. वो शहर क्यों चला गया, उसने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, वो पॉलिटिशियन कहाँ से आ गया. शायद मैंने सही तरह ड्रामा नहीं देखा, बट मैं तो एंड तक नहीं समझ पाई कि उसका वो आया था गुलबानो को जीतने फ़ाखिर, लेकिन वो इस सब में क्यों इन्वॉल्व हुआ और कैसे इन्वॉल्व हुआ, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए. इट वॉज नेवर एक्सप्लेन्ड, यू नो. इतनी उसमें चीज़ें थी. एंड द होल कॉन्सेप्ट कि कहीं आप इतने रियलिस्टिक होते थे, कहीं आप इतनी फैंटेसी वाली मोहब्बत दिखाते थे. फिर वो मज़ार पे जाता है जहाँ वो बंदा उससे पूछता है मोहब्बत चाहिए या महबूब चाहिए या मोहब्बत चाहिए, वो एंगल आप बार बार लेकर आ रहे, लेकिन उसको मैनेज नहीं सही तरह कर पाए. उसकी जो पोइटिक डेप्थ थी वो मिसिंग थी, क्योंकि रेपिटेशन बहुत ज़्यादा थी. उसका कज़न जो है वो उसका पागलपन दिखा रहे हैं, यू नो, वो आ गया बीच में. सो द स्क्रिप्ट लॉस्ट मी एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. जमीला का क्या रोल था, वाई वॉज शी देयर बेचारी, यू नो. मुझे तो एंड तक समझ नहीं आई. या तो वो कुछ कंट्रीब्यूट कर देती इन गेटिंग गुलबानो एंड फ़ाखिर टुगेदर विद ईच अदर, एंड गुलबानो का या तो आप शुरू की एपिसोड्स को इतना ज़बरदस्त दिखाते कि मुझे ये बात समझ आती कि आज की लड़की एक बंदे को देखे बगैर उससे एक मुलाकात में कैसे उससे इतने इश्क में मुब्तला हो गई. उसकी मुलाकात नहीं हुई, मतलब उसने सिर्फ देखा है कि वो उसके लिए दीवानी हो गई है. मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि आप उसको थोड़ा बेहतर इस्टेब्लिश करते. बिफोर शी हैड हर्ड हिम से दैट पोएम, वो ऑलरेडी उसके लिए दीवानी हो गई थी, बहुत ज़्यादा दीवानी हो गई थी. तो वो उस बंदे को जानती भी नहीं, देखती भी नहीं, बस उसने एक थोड़ा सा वो उसका इंटरेक्शन हुआ और उस पर वो बिल्कुल फ़िदा हो गई. ये बात मुझे नहीं समझ आ रही, अनलेस के और उधर ही उस बंदे ने फ़ाखिर ने भी उसको देखा, तो ये वो पीर की दुआ भी नहीं यहाँ पे लगी कि मोहब्बत उसकी पीर की वजह से आई थी. फिर वो जो सवेरा नदीम का कैरेक्टर था, उसका सारा क्या मकसद था, एंड में वो रिलीज़ हो गए, ठीक है. सो देयर वर अ लॉट ऑफ लूप होल्स, ओपन एंडेड थिंग्स विच डिड नॉट मेक सेंस, एंड ओवरऑल मुझे मज़ा नहीं आया देखने का. मुझे बहुत ज़्यादा ड्रैग्ड भी लगा. थोड़ी देर से बाद मैं गुलबानो की जो ये आशिकी थी उससे मैं इरिटेट हो रही थी. आई डोंट नो इफ़ यू गॉट इरिटेटेड एट सम पॉइंट इन टाइम. सो देखो, जब नाम था ना अब्दुल्लापुर का देवदास, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उसमें कोई पुराने ज़माने की चीज़ें होंगी, पुराने ज़माने का रोमांस होगा, जो उन्होंने गुलबानो का दिखाया कि आपने शक्ल सूरत नहीं देखी, आप एक एहसास से, एक ख़याल से जो है यू हैव फॉलन इन लव, जो होता था पुराने ज़माने में. तो वहाँ उन्होंने देवदास के एसेंस को रखने की कोशिश करी, ठीक है.
उसके बाद जो उन्होंने एंडिंग जो एंड आई टोटली एग्री विथ यू, द नैरेटिव ड्रॉप, द एडिटिंग वाज नॉट, जो मैंने थोड़ा मेंशन किया था ने ज़्यादा डिटेल में मेंशन कर दिया, सो आई गॉट इट। अग्रीड के गुलबानो, क्योंकि अब वो आजकल के अब्दुल्लापुर का देवदास है, वो पुराना नहीं है, कि गुलबानो का कैरेक्टर थोड़ा सा और फ्लैश्ड आउट होना चाहिए था। शी स्ट्रांगली बिलीव्ड इन व्हाट शी वाज गोइंग फॉर, एंड उनकी थोड़ी सी जो दीवानगी थी टूवर्ड्स अब्दुल्लापुर काशिफ की तरफ, वो शायद थोड़ी सी वीक थी, क्योंकि उसके लिए कुछ सर पैर इतना समझ नहीं आ रहा था। आई डिड गेट दैट। अगेन आई डोंट वांट टू रिपीट एवरीथिंग, यू सेड इट ऑलरेडी, बट इफ़ यू वांट टू कम टू द एंड, मुझे एक्चुअली एंड अच्छा लगा था, क्योंकि यहाँ आपने अगेन यू केप्ट द बेसिक रोमांटिसिज्म एंड द पोएटिक नेचर ऑफ द स्टोरी इन लाइन, कि एक्चुअली महबूब को क्या चाहिए होता है, उसको मोहब्बत चाहिए होती है ना। आप इश्क करते हैं तो आपको रिटर्न चाहिए, आपको फिजिकल से तो इंटरेस्ट है नहीं एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इट गोज बियॉन्ड, एंड दैट्स व्हाट ही गॉट इन द एंड, बिलाल अब्बास कैरेक्टर अब्दुल्लापुर का देवदास। सो आई लाइक्ड इट। आपने ओपन एंडेड भी रखा है, लोग कह रहे हैं सीजन 2 का भी, बट आई डोंट वांट अ सीजन 2। आई थिंक आई एम हैप्पी विद द वे इट एंडेड। ऑल्सो इट वाज लाइक अ रिवेंज फील फॉर गुलबानो, जिसको बार बार लोग कह रहे थे कि भाई तुम आंखें खोलो, तुम देखो, और वो एक आदमी के पीछे भागे चली जा रही है जिसको वो जानती भी नहीं है, एंड एक्चुअली दैट वाज़न्ट द पर्सन, और दैट्स व्हाट शी रियलाइज्ड इन द एंड। सो ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि फ़ाखिर को ये रियलाइजेशन हुई कि महबूब से ज़्यादा उसको मोहब्बत चाहिए। जब उसने देखा कि वो उसके पास है लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं है तो वो तड़पा। लेकिन मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई ऑन व्हाट ही डिड। आई थिंक दैट वाज वेरी अनफेयर टू फ़ाखिर कैरेक्टर, कि वो बताता है गुलबानो को एंड में कि मैं हूँ अब्दुल्लापुर का देवदास। आई वॉज लाइक, तुमने जो इतनी मेहनत की, जो तुमने इज्जत कमाई हमारी आंखों में, वो तुमने डाउन द ड्रेन डाल दी, बिकॉज तुमने तो काशिफ के साथ भी ज्यादती कर दी। सो आई न्यू कि उसको पता चलेगा गुलबानो को एंड में कि कौन है, रियलिटी क्या है, बट आई डोंट थिंक इट शुड हैव बीन थ्रू फ़ाखिर, बिकॉज फ़ाखिर ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसने काशिफ के लिए गुलबानो को छोड़ा, वो लेकर आया, खुशी खुशी उसमें किया। देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट कैरेक्टर टू गो एंड टेल गुलबानो हिमसेल्फ कि ओ मैं हूँ वो जिससे तुम प्यार करती थी? आई डोंट थिंक, आई थिंक ये बहुत ही, it was just below the belt for me. I know the show word it you from were his going character. I know the word you were going to use. I agree. Yeah, मैंने वो रोक लिया है। हाँ. That was so disappointing. I couldn't believe. I was like, really? They have done it. They've actually shown कि फ़ाखिर खुद बता रहा है कि मैं अब्दुल्लापुर का देवदास हूँ। That just, I think, that ruined the whole drama for me, because मैंने कहा मैंने इतना लंबा कुछ देखा ये देखने के लिए, मतलब मैंने उसका दुख देखा, उसकी इतनी वो बेचारगी देखी, टू सी दैट वो ये चीज़ करता है विच वॉज नॉट ट्रू टू हिज कैरेक्टर, यू नो। उन दोनों के जो बॉन्ड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। यू शो हिम गोइंग थ्रू दिस रिग्रेट कि मैंने काशिफ का दुख क्यों नहीं समझा, मैं क्यों नहीं समझ पाया व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू। नाउ आई डोंट थिंक दैट गाय वुड डू समथिंग लाइक दिस। सो ये मुझे डिसअपॉइंटमेंट थी। आई थिंक काशिफ केम आउट एज अ बेटर पर्सन इन दिस, या क्योंकि वो एंड तक नहीं मान रहा था। बट दो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ। आई थिंक सारा खान डिड एन अमेजिंग जॉब, आई एम हर फैन। बट एक वो सीन था जिसमें वो खिड़की से देखती है फ़ाखिर इज सिटिंग ऑन द बेंच, और उसके पास जाके नीचे बैठी हो कहती है मैं मर जाऊँगी कि तुम मुझे काशिफ के पास नहीं लेके गए। दैट सीन वॉज सो पावरफुल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बाय सारा खान, बिकॉज उस वक्त मुझे आई कुड फील गुलबानोज यू नो डेस्परेशन, कि वो कह रही है एक दफ़ा मिलवा दो मुझे, मैं नहीं ज़िंदा रह सकती, यू नो। एंड शी डिड एन अमेजिंग जॉब, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। दूसरा मुझे ये लगता है कि आई वॉन्ट टू टेल द प्रोड्यूसर्स एंड द क्रिएटर्स, इफ़ यू हैव क्रिएटेड समथिंग, उसको प्लीज़ वेट मत कीजिए, उसे निकाल दें। 2 साल का टाइम बहुत लंबा होता है, बिकॉज अब ऑल दीज एक्टर्स हैव ग्रोन एंड हैव बिकम बेटर इन देयर परफॉर्मेंस। अब हम बिलाल अब्बास खान को इस शामिर एंड फजल बख्श देख रहे हैं, निश मुर्शिद, एंड इट इज़ सो डिफिकल्ट टू सी दिस परफॉर्मेंस विच इज़ 2.5 years back, and you're like ये हम क्या देख रहे हैं, you know. And I think it's unfair to those actors also. Same for all of them, I would say, you know, कि 2 साल बहुत लंबा टाइम है for them to grow and become better in their performance and become more mature and have more depth in their delivery. तो ये मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आई थिंक राबिया, नॉट जस्ट द परफॉर्मेंसेज, मैं फिर भी कहूँगी चलो परफॉर्मेंसेज, जैसे मुझे काशिफ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी, रज़ा तालिश की, बट आई ऑल्सो फील कि देयर इज़, आपका जो है ना नैरेटिव्स बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हुए हैं, बहुत जल्दी जल्दी। जो आप स्लो पेस जिसकी मैं बात कर रही थी, आई एन्जॉयड, एवरीवन विल नॉट एन्जॉय दैट, तो आप वो मैस अपील लूज़ कर जाएंगे, या क्योंकि आपने नाम अब्दुल्लापुर का देवदास रखा था
तो लोग ज़रा और मॉडर्न ट्विस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपने उसको थोड़ा सा फ्यूजन में कर दिया, आप उसको पीछे ले गए थोड़ा, एंड दैट वाज नॉट ग्रिपिंग एवरीवन और द ऑडियंस दैट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द पास्ट 2 years। और एक यंग ऑडियंस आ गई है ना, जो 16 साल के थे वो अब 18 साल के हो गए हैं। तो आई थिंक दैट्स वे, एंड यू हिट द नेल ऑन द हेड कि आपने 2.5 साल 2 साल के बाद प्रोजेक्ट रिलीज़ किया है एंड द ऑडियंस हैज़ मूव्ड ऑन। शायद वही चीज़ 2 साल पहले बेहतर चलती, क्योंकि और इर्द गिर्द के ड्रामे या इर्द गिर्द के प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे होते उस वक्त। सो इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, we can quickly do Namak Haram and Yes, Sukoon. let's do We can it do quickly. Namak Haram first. ओके जी, नमक हराम। तो उनकी मोहब्बतें बढ़ती चली जा रही हैं भाई, मुरीद की या नासमा की। वो कह रही हैं कि आप इधर आ जाएं, आप क्यों दूसरे कमरे में जा रहे हैं सोने, और वो कह रहे हैं कि अब एक और दफ़ा जब बिजली चमकेगी और लाइट जाएगी तो उसके बाद देखा जाएगा, हमारी मोहब्बत एक नए लेवल पे आएगी। आपका क्या ख्याल? सो जिस तरह ड्रामा जो है ना वो सर्कल्स में रेपिटेशन में चल रहा है, मैं भी रिपीट करूँगी कि आप क्यों ड्रैग कर रहे हैं इतना ड्रामे को भाई, इसको लपेट दें प्लीज़, उसको समेट दें, इसे ख़त्म कर दें। हम कितनी बार मुरीद का वही दुखी दास्तान सुनेंगे, हम कितनी बार मुस्तफ़ा नाम है ना कैरेक्टर का, उसका वही रोना सुनेंगे, कितनी बार हम अस्मा और मुरीद के पास आने की कोशिशों को देखेंगे। हम बोर हो चुके हैं, वी वांट टू। कितनी बार हम अरसल की कोशिशें देखेंगे जब वो प्रूव करने की कोशिश करे कि भाई मुरीद में कुछ मसला है, मुरीद इज़ द रॉन्ग गाय। कैन वी नॉट रैप इट अप एंड शो द फाइनल एपिसोड्स नाउ एंड द फाइनल ट्विस्ट, बिकॉज कितनी देर तक हम ये चीज़ें देख सकते हैं विदाउट मूविंग इवन अ स्टेप फर्दर, बिकॉज अभी भी दो हफ्ते बाद हम कर रहे हैं बात। आई डोंट थिंक देयर हैज़ बीन एनी डेवलपमेंट इन द स्टोरी। हाँ, हमें फ्लैशबैक पता चल गया है कि मलाइका चली गई थी उनको छोड़ के पैसों के पीछे अमीन कुरैशी पे, एंड इसलिए वो, क्योंकि अभी तक ना डिटेल मुस्तफ़ा की दिखाई नहीं थी, बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी स्लो। हाँ, अमीन कुरैशी का दिल अब नरम पड़ गया है, क्योंकि उनको पता है कि मुस्तफ़ा ने रिवील कर दिया कि मलाइका वाज इन्वॉल्व तुम्हारी उसको। अब वो मलाइका के साथ क्या करेगा दूसरी बात है, बट अस्मा के लिए ही इज़ नाउ फीलिंग बैड। तो बट यू थिंक मलाइका वाकई इन्वॉल्व है मुस्तफ़ा के साथ? आई थिंक सो। Why not? Why do you think that she's not involved? बिकॉज वो खुद गई थी और उसको पैसा तो मिल रहा है, क्या चाहती है वो? उसने अस्मा को भगाया नहीं था। नहीं, वो इन्वॉल्व तो है मुरीद के साथ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो मुरीद के साथ या वो क्यों इन्वॉल्व है। व्हाट डज शी वांट? उसको वो लैंड चाहिए था ना, जो उसको मिल गया। अब तो वो तो मिल गया। हाँ, एग्जैक्टली। अब वो हट गई, तो पैसे के लिए निकली। आई थिंक उसने डबल प्ले किया था इन दोनों के साथ, इनको भी बेवकूफ़ बनाया था, उधर भी बेवकूफ़ बना था, बट वो निकल गई। अब ये खैर उसका लेगा जो भी इंतकाम लेना है। बट यू आर राइट, अदरवाइज वी आर वेटिंग कि अमीन कुरैशी को कब पता चलेगा। अब उनकी बहन को सब कुछ पता है, उन्होंने भी आके बता दिया है। तो अब आई थिंक कौन सी किस्त है, अब ये बस ख़त्म होने वाला है। Another 1 or 2. पता नहीं, मैं तो हर बार यही वेट कर रही होती हूँ, शायद मैं देखूँ सेकंड लास्ट एपिसोड, लेकिन वो नहीं होता। I don't have anything else to say on this drama. We can move on to Sukoon, I think. We can move on to Sukoon, जी. It was like a quick wrap up where everyone became really good and everyone said sorry, और लोगों ने बहुत कोशिश करी कि हमाद और ऐना जो है वो साथ मिल जाएं, और वो मिल गए। तो और वो भी नॉर्मल हो गई वापस। एमा ने भी बुला लिया उनको, उस्मान को वापस। तो आपके क्या तासुरात? It was a happy ending, और मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है उस एपिसोड के बारे में या टुवर्ड्स दी लास्ट जो कुछ हो रहा था उसके बारे में बोलने के लिए। बट ओवरऑल सुकून, आई थिंक अगर आप बिंज वॉच करना चाहें तो इज़ अ गुड आइडिया, यू कैन डू इट। आप फिर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं जो आपको बोरिंग सीन लगे, या आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें पिक कर सकते हैं। जैसे फॉर मी, आई नेवर वांटेड टू हमने थोड़े से बाद जो आयमा का ट्रैक था वो छोड़ दिया था, बिकॉज इतना टॉक्सिक और इतना वो विदाउट एनी पॉइंट लग रहा था कि तो हम सिर्फ हमदान और ऐना का देखते थे, जो अच्छा था, जो मुझे अच्छा लगता था। हल्का फुल्का रोमांस था, स्लो मूवमेंट्स थी, स्लो रोमांस था, दे गॉट टू नो ईच अदर, एंड मोर देन एनीथिंग हमदान सपोर्टेड हर, उसकी एजुकेशन को उसने पढ़ाया, आगे इनकरेज किया, एंड वो एक टिपिकल जो लव स्टोरी होती है उससे थोड़ी सी उसमें वेरिएशन आपको नज़र आ रही थी, तो वो अच्छा लग रहा था। एंड ऐना ऑल्सो स्टेड स्ट्रॉन्ग एंड शी डिड नॉट गिव इन टू हर फीलिंग्स, तो मुझे ये चीज़ें भी अच्छी लग रही थी। एंड की तरफ 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप बेहतर कर सकते थे, बट ओवरऑल ड्रामा मुझे मज़ा आया था देखने का, मुझे इतना बोरिंग नहीं लगा था। लास्ट एपिसोड अच्छी थी, मैं यही एक्सपेक्ट करी थी कि किसी तरीके से होगा, तो वो उसकी फैमिली ने बुला के उसको सरप्राइज़ दे दिया, हमदान साहब आ गए। वो फ्लैट वाला क्या सरप्राइज़ था ये मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि वो फ्लैट में लेके जाता है, फिर वो कहता है तुमने कागजात खोले होते तुम्हें पता चलता कि उसमें डाइवोर्स नहीं थी। तो मैंने कहा इतने अरसे से वो क्या करे थे, दावत से लेके आने के बाद से लेके फ्लैट तक, व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाई डिड दे हैव दिस कॉन्वर्सेशन, यू नो।
सो आई जस्ट फील कि इट वाज दैट आई एग्री विथ यू कि वो पहले हो सकता था, लेकिन उनको खींचना था ना ड्रामा कुछ और एपिसोड्स, तो इसलिए ये हुआ। एना ज़्यादा अपनी ईगो की वजह से भी, अन्ना की वजह से भी रुक गई थी उनको बुलाने के लिए। आई वाज होपिंग एक्चुअली कि एना करेगी मैसेज, बिकॉज सुकून ने बाकी चीज़ों को काफ़ी जो है ना प्रोपेल कर दिया था, आगे चेंज कर दिया था। जैसे एना की पढ़ाई, शानजी जो है, शी कुड हैव बिकम दैट टॉक्सिक थर्ड पर्सन बट शी डिडंट। शानजी का स्विच ओवर बहुत अच्छा था। शी वाज गोइंग अब्रॉड, शी वाज सेइंग मैं यहाँ नहीं रह सकती, एंड शी वांटेड टू मूव टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। जो एमा थी वो भी पढ़ रही हैं, शी इज़ गॉन बैक। तो जब आपने इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई तो आप थोड़ा सा और दिखा सकते थे दैट एना ऑल्सो अप्रोचेज हमदान, या दोनों के दोनों साथ होते। बट आई थिंक यहाँ हमने वो थोड़ा सा वापस ट्रेडिशनल हो गए कि हमदान ही गया उसके पास। वेरी Yeah, you're right. I would have really liked अगर एना खुद जाके हमदान को बुलाती। तुम सही कह रही हो। वो थोड़ा सा उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच की कि वो आया, सरप्राइज हो गई वो, तो मुझे, तुम सही कह रही हो, मुझे भी अच्छा लगता कि अगर वो नज़र आता। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडेज ड्रामा गप। Yes, I think we are done. We did a marathon and we are back, and thank you for bearing with us. I hope आप सबकी ईद अच्छी गुजरी हो, और बारिशों का इम्कान है कराची में, पाकिस्तान में आई थिंक थ्रू आउट। सो आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, एंड आई होप एवरीवन इज़ वेल एंड हेल्दी। Thank you for watching. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।